सुख का अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए, विश्राम कीजिए, सब प्रवृत्ति को रोककर निवृत्ति लीजिए। जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ दुख है, जहाँ निवृत्ति है वहाँ सुख है। हमारे आदर्श परमात्मा कुछ भी नहीं करते हैं, इसीलिए उनको सुख का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की एकता है। जैसा मोक्ष है ऐसा ही मोक्ष मार्ग है। किंचित भी प्रवृत्ति है तो वह मोक्ष मार्ग नहीं है। पुरुषार्थ का स्वरूप यही है कि हम कुछ भी नहीं करें। कुछ नहीं करना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। तब हमको अपने स्वभाव से निष्कारण सुख का अनुभव होता है। सुख के अनुभव के लिए हमारे कर्तृत्व की अपेक्षा नहीं है, पर की अपेक्षा तो नहीं है, हमारे कर्तृत्व की भी अपेक्षा नहीं है। स्वतः होता है, स्वमेव होता है सुख। पदार्थ अपने स्वभाव रूप से परिणमन करता है, बशर्ते कि कोई विरोधी कारण नहीं हो। तो विरोधी कारण को मिटाना है। विरोधी कारण प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति के दो प्रकार हैं, एक ज्ञान और दूसरी वचन काय की क्रिया। मन का विचार भी ज्ञान है, एक स्मृति है वह भी ज्ञान है। काय चेष्टा भी नहीं करना है, वचन चेष्टा भी नहीं करना है, विचार भी नहीं करना है, स्मरण भी नहीं करना, 5 इंद्रियों से ज्ञान भी नहीं करना है, श्वास भी नहीं लेना है, श्वास पे नहीं छोड़ना है। एकदम विश्राम। जैसे रात्रि में हम सोने के लिए जाते हैं तो सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हमको विश्राम मिलता है और हम तरोताजा हो जाते हैं। ऐसे जाग करके फिर हम प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो फिर तरोताजा ही बने रहते हैं। तरोताजा बने रहने की एक ही शर्त है कि हम विश्राम करें, थके नहीं। रात्रि में विश्राम करने से हम ताजा होते हैं। तो अनुभव है। ऐसे दिन में भी हम निद्रा जैसे ही रहें, निद्रा की तो एक लिमिट है, उसके बाद हमको जागते हुए विश्राम करना होता है। इसको स्वरूप विश्रांति कहते हैं। विश्रांति का फल क्या है कि जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने में स्थित होता है, अपने अनुभव रूप होता है, स्वतः ही होता है, करना नहीं पड़ता है। करने के भाव में मोक्ष नहीं है। अनुभव तो मोक्ष मार्ग, लेकिन करने में मोक्ष मार्ग नहीं। करना सब विकल्प रूप है। ज्ञान के साथ कर्म है, या ज्ञान नहीं है, करना नहीं है, स्वतः ही हम अपने में होते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है। उसी को हम कह देते हैं कि हम सुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में तो होता है। पानी समतल रहता है, उसका स्वरूप ही है। उसको समतल रहने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही सुख का अनुभव करने के लिए हमें कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। तो स्वरूप विश्रांति वह मोक्ष का मार्ग है, जहाँ हम विश्राम करते हैं। विश्राम कब मिलता है? जब बहिर्मुख नहीं होते, अपने में होते हैं तो विश्राम मिलता है। निद्रा में विश्राम कब मिलता है कि हम यत्नपूर्वक जानते नहीं है, कुछ कार्य चेष्टा नहीं करते, कुछ जागते नहीं, बोलते नहीं, तो हमको विश्राम मिलता है। ठीक ऐसे ही जब विश्राम मिल गया, निद्रा खुली है, उस विश्राम की स्थिति को बनाए रखना है। जागने के बाद विश्राम की स्थिति को बनाए रखना है। जैसे निद्रा में कोई प्रवृत्ति नहीं है, ठीक ऐसे जागृति के बाद कुछ प्रवृत्ति नहीं करना। निवृत्ति मोक्ष का मार्ग है, संन्यास मोक्ष का मार्ग है। सारी बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़ देना वह संन्यास है। तो आरंभ से दुर्गति होती है। जो कुछ करना है उसका एक ही नाम है, आरंभ। और उसमें पर का जानना होता है तो वह सब परिग्रह नाम पाता है।
प्रवृत्ति को नाम आरंभ दीजिए और जानने को परिग्रह नाम दीजिए। पर का ग्रहण होता है जानने में, पर को जाना, तो पर का ग्रहण किया। तो जितना भी प्रवृत्ति है वह जानने और वचन काय की चेष्टा करने में है, तो उन सब का नाम आरंभ परिग्रह है। उसकी अधिकता होती है तो नरक में जाता है, और अधिकता नहीं होती है तो फिर मनुष्य त्रियंश देह गति में जाता है, निर्वाण नहीं पाता है। और हमारी वांछा निर्वाण पाने की है। विश्राम में हम प्रवृत्ति नहीं करते, सुख का अनुभव करते। इतना ही याद रखें कि स्वरूप विश्रांति मोक्ष का मार्ग है। विश्रांति का मिलती है हम स्वरूप में होते हैं। स्वरूप कैसा है? आभ्यंतर मूर्त शरीर को स्वरूप कहते हैं। ये मूर्त देह के बराबर है। अभी तो यही स्थिति है कि हम देह प्रमाण होते हैं। स्वभाव से लोक प्रमाण होने पर भी कर्म के संबंध से हम देह प्रमाण हैं। देह प्रमाण ही हमारा सुख है, इसके बाहर अनुभव में भी नहीं आता है। यही सुख होता है। तो यहाँ सुख होता है, वहाँ सुख लेना है, वहाँ सुख का भोग होता है। बाहर नहीं होते हैं तो अपने में ही होते हैं, हमें सुख का भोग होता है। और सुख का भोग होना यही हमारी दिव्यता है, उत्तमता है, जिससे हम उत्तमार्थ कहलाते हैं। हम उत्तमार्थ इसलिए हैं कि हमको सुख का अनुभव होता है। जड़ पदार्थों को सुख का अनुभव नहीं होता है। सुख में हमको अच्छा लगता है, पुद्गल को अच्छा नहीं लगता है, अनुभूति नहीं है उसको। हमको अच्छा लगता है, इसको अनुभूति कहते हैं। हम अनुभूति स्वरूप है, हमको सुख का अनुभव होता है। निष्कारण होता है, उसको कोई बाह्य कारण जुटाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में स्वास्थ्य अच्छा है, वो साता वेदने के उदय के कारण नहीं है, अपने स्वभाव से ही। सिद्ध परमात्मा को मूर्त शरीर में सुख का अनुभव है, वो साता वेदने कर्म के उदय से नहीं है, स्वभाव से है। स्वयं में स्थित होने से स्वास्थ्य मिलता है, और स्वास्थ्य नाम सुख का है। हम निरोग हैं, वह सुख की स्थिति है। हमें आंखें बंद करके उस निरोगता का अनुभव होता है। बाहर कुछ जानते नहीं, विचार नहीं करते हैं, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमको स्वास्थ्य मिलता है। स्वास्थ्य मतलब सुख मिलता है, हमको सुख का अनुभव होता है। अब इसमें शब्दों का काम नहीं है, अंकों का काम नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, कोई शुभोपयोग नहीं है, कोई देव दर्शन, पूजा, तीर्थ यात्रा, दया दान, प्राणी संयम, ये सब कुछ नहीं है। जीवों की रक्षा का परिणाम भी नहीं है, मारने का परिणाम भी नहीं। केवल सुख का अनुभव है, जिसकी हमको कामना है, जो हम चाहते हैं। हर जीव चाहता है कि वो तरोताजा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, सुख में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हो। वह तभी संभव है जब हम सब प्रकार की प्रवृत्ति को रोक देते हैं, अपने में होते हैं। अभी आप अपने में होकर देखिए, कितना अच्छा लगेगा आपको। पाँव से मस्तक तक जरा आकर देखिए तो कुछ चमत्कार होता है। हमने तो बाहर का चमत्कार देखा है, प्रतिमा हवा में खड़ी है कि कुछ भी चार मुंह वाली है, सब चमत्कार लगता है। पर हम अपने में आकर देखो तो कैसा अद्भुत चमत्कार होता है। मन खिल उठता है, मन में नाच उठता है, जैसे सारे संसार का अभाव हो गया, हम परमात्मा हो गए। तो पाँव से मस्तक तक यही बने रहो, इसको स्वरूप विश्रांति कहते हैं। आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। मूर्त को देखना नहीं है तो आंखें खोलना भी क्यों? जब मूर्त को नहीं देखना है तो आंखें बंद हो ही जाती है, कान से भी सुनना बंद हो जाता है। जिसका लक्ष्य नहीं है तो उधर का कोई जबरदस्ती ज्ञान नहीं होता है। अपना सुख का अनुभव करते हैं तो इंद्रियों का जानना रुक जाता है, विचार भी रुक जाते हैं, बोलना भी रुक जाता है, श्वासोश्वास का यत्न भी रुक जाता है। सब कुछ अच्छा होता है। शुद्ध प्राण मिटकर शुद्ध प्राण उत्पन्न होता है, इसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। मार्ग एकदम सुगम है, जहाँ शब्दों का, अंकों का काम नहीं, विचार का काम नहीं, बुद्धि का भी काम नहीं, एकदम शांति निर्विकल्प दशा होती। उसका आपको यत्न करना है तो कहने की बात है, आपको तो ये निर्णय करना है बस कि प्रवृत्ति में दुख है, कुछ बाहर का जानने में दुख है, कुछ विचार करने में दुख है, कुछ याद करने में दुख है, बोलने में दुख है, काय चेष्टा करने में दुख है। तो ये सब नहीं है तो क्या होता है? आप विश्राम में होते हैं। तो एक अपने को ऐसा ही सुझाव दीजिए कि आराम, बस मैंने सोना है, बस
एक सीमा उसके आने की, निद्रा नहीं आएगी। आप इतने निद्रा के बाद निद्रा नहीं आएगी, आप लेटे भी नहीं रह पाओगे, आप बैठोगे और वहाँ फिर आलस नहीं होगा। थके होते तब आलस होता है, जब थके हुए नहीं होते हैं, शरीर अच्छा होता है तो आप स्ट्रेट बैठते हो अपने आप ही। थका हुआ व्यक्ति सहारा मांगता है, अस्वस्थ व्यक्ति सहारा मांगता है, स्वस्थ व्यक्ति तो सीधा बैठता है, उसको कहना नहीं पड़ता कि सीधे बैठो। तो स्वस्थ व्यक्ति तो सहारा लेके बैठने की बात ही नहीं सोचता। कमजोर व्यक्ति आलम्बन लेता है, बलवान व्यक्ति कोई आलम्बन नहीं लेता है, स्वस्थ व्यक्ति आलम्बन नहीं लेता है। अनुभव में बल का कोई काम नहीं, ज्ञान का भी कोई काम नहीं, कुछ चेष्टा का काम नहीं। अपने में होते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं, किसी आलम्बन की जरूरत नहीं होती है, एकदम राजा होते हैं, स्वयंभू होते हैं, परमात्मा स्वरूप होते हैं। बस इतना है कि अपने को ये सुझाव देना है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, जानना भी नहीं है, कोई बोलना नहीं, किसी मिलना जुलना नहीं, पर परिचय नहीं करना है, कोई शुभोपयोग अशुभोपयोग कुछ नहीं करना है, कोई दंत बंद नहीं करना है। मुझे तो जागते हुए सोना है। जैन धर्म नहीं पढ़ा है वो भी योग निद्रा की बात करता है। जागते हुए अपने से जुड़ना, जैसे सोते में जैसे जगत से हम बुद्धिपूर्वक जुड़ते नहीं है, ऐसे जागते हुए हम जगत से जुड़ते नहीं है। जागते हुए निद्रा की स्थिति हुई, निद्रा में कोई प्रवृत्ति नहीं करते। अब जागते हुए प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो वो अपना अपने से योग होता है, हम अपने में होते हैं, तो वह सुख का अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं, आपाद मस्तक हम सुख के बने हुए हैं। एक बार हम देशना से या स्वयं से समझ लें, अनुभव से जान लिया, हाँ अपने में है तो सुख का अनुभव होता, तो अब कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रही, कुछ शुभ प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं रही, अशुभ प्रवृत्ति की करने की इच्छा नहीं रही। शुभ प्रवृत्ति भी आरंभ है, अशुभ प्रवृत्ति भी आरंभ है, दोनों आरंभ कोटि में आते हैं। आरंभ माने प्रवृत्ति करना, मोक्ष मार्ग निवृत्ति एक रूप है, रिटायर होने रूप है, संन्यास लेने रूप है। तो वहाँ संन्यास में आत्मस्थ होते हो, स्वस्थ होते हो, कायस्थ होते हो, अपने काय में स्थित होते हो। तो ये प्रोग्राम ऐसा है जो बड़ी चर्चा हो तो भी अपने में स्थित होकर सुनते, आंखें बंद करके सुनते, अपने में ठहरते ठहरते भीतर बाहर की स्थिति में सुनते। ये कार्यक्रम केवल सुनने का बिल्कुल नहीं है, अपने में स्थित रहकर भीतर बाहर की स्थिति में आपको सुनना है, अन्यथा सुनने का कुछ भी उत्तम फल नहीं मिलेगा। केवल बहिर्मुखता में मार्ग बनता नहीं। तो मुनि को छठे सातवें गुण स्थान की भूमिका होती है, भीतर बाहर एक ड्राइवर की स्थिति होती है, ये बात करता है लेकिन सड़क पे ध्यान इतना शीघ्र लाता है वो, नहीं तो दुर्घटना हो जाए। एकदम बातों में गाफिल नहीं होता है, आपको भी चर्चा में गाफिल नहीं होना है। कोई निर्देश भी देता है तो निर्देश सुनने में गाफिल नहीं होना है। आपका तो लक्ष्य है कि अपने मूर्त से जुड़ना है, कहो तो बाहर से नहीं जुड़ना है, हम तो सुनने से भी जुड़ने का अभिप्राय नहीं है। हमें तो नहीं सुनने पर जो अपने में स्थिति होती है, हम अपने स्वरूप में अपने आभ्यंतर शरीर में निवास करते हैं, निज में निवास करते हैं और आनंद का भोग होता है। अभी कमजोर स्थिति है तो अन्यत्र उपयोग नहीं जाए तो हम अपने अनुभव संबंधित चर्चा को सुन लेते हैं, वो भी कोई आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है। हमारा ध्येय, हमारा आदर्श केवल सुख का अनुभव जो अपने में होने से होता है वो है, अपने आप ही होता है सुख का अनुभव। प्रवृत्ति नहीं होती है तो अपने आप ही हम तरोताजा हो जाते हैं, बॉडी अपने आप को हील करती है, बीमारी अपने आप खत्म होती है, सुख स्वभाव से सुख प्रकट हो जाता है। सुख स्वभाव की ताकत है कि आप विरोधी कारण नहीं हो तो सुख हो जाएगा। दीपक की लो है, हवा नहीं चलेगी तो तो रहती है, पानी समतल रहता है। इतने उदाहरण ले लो आप, विरोधी कारण मिटने पर वस्तु अपने स्वभाव रूप अनुमान करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही होती। ऐसे विरोधी कारण है वह हमारा प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति दो प्रकार की है, और तो 9 प्रकार की है, 5 प्रकार का ज्ञान, मनन काय का बल और स्वाच्य सुवास। आयु में तो कुछ करना नहीं है हमारे को, आयु तो अपने आप खत्म होनी है। 9 है जिसमें हमारा रोल है, 5 इंद्रिय, मनन काय का बल और स्वाच्य सुवास, इनमें हमें भागीदार नहीं बनना। ये सब पुद्गल की सहाय से होते हैं, पराधीनता से होते हैं, तो ये कुछ भी नहीं करना है। शुद्ध धर्म ध्यान में अनुभव में श्वास लेना श्वास छोड़ना भी नहीं है, श्वास को देखना भी नहीं है। यहाँ तो सुख की स्थिति है, उसका हमको अनुभव होता है, अपने आप ही अच्छा लगता है।
या बाहर नहीं है तो अपने मूर्त आनंद आनंद रूप परिणमती एकदम अच्छा अनुभव होता है। बाहर नहीं है तो अपने आप ही आनंद 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 होता है, अपने आप ही होता है। तो विरोधी कारण मिट गया है। बाहर रहने से मोह का उदय होता है तो तकलीफ होती है। बाहर होते हैं नियम से मोह का उदय होता है, मोह का उदय में राग द्वेष अशांति होती है। जब बाहर नहीं है तो मोह का उदय नहीं होता है। तो मोह का उदय नहीं हो तो मोह परिणाम नहीं होता, बंध नहीं होता है। बंध नहीं होता है तो बद्ध कर्म की निर्जरा होती है। निर्जरा होती है तो कर्म के नाश होने से हमको सुख का अनुभव होता है। सब कुछ ऑटोमेटिक वैज्ञानिक तरीके से होता है। हमें एक ही काम करना है कि प्रवृत्ति नहीं करना है। प्रवृत्ति दो ही प्रकार की, एक हो तो 9 प्रकार की। ज्ञान और क्रिया का विभाग करो तो 9 प्रकार बन जाता है। अधिकतर तो ज्ञान का ही मामला, 5 इंद्रिय है वो तो ज्ञान ही है। मन से विचार करना वो भी ज्ञान ही है। वचन और काय की चेष्टा मूर्त सही हिलने डुलने रूप है। ये सब मतलब वचन चेष्टा, काय चेष्टा और ज्ञान, इन तीनों को हमने नहीं करना। विचार करने में स्मृति को भी शामिल करना। ये सब अशुद्ध प्राण है तो अशुद्ध प्राणों से अशुद्धता होती है, मैंने दुख होता है। हमारी शुद्धता क्या है? दुख का अनुभव होना। शुद्धता क्या है? सुख का अनुभव होना। हमारी शुद्धता ये नहीं है कि लोग जानने में आते हैं, वो तो बहुत क्लेश पैदा हो जाएगा। तो विचार आदि का, दुर्गंध आदि का ज्ञान होना, ये तो महासंकट हो जाएगा। तो उस वक्त दुख अनुभव में आने लग जाएगा, तभी तो ज्ञान होगा। बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, वो तो बात बनती नहीं है। दर्शन ज्ञान तो साथ किसी को भी नहीं होता। स्वपर मुख दोनों होना संभव नहीं है। पर पदार्थ को पर की मुख करके ही जानते हैं। और स्व का तो बिना मुख के अनुभव होता है, सुख के अनुभव रूप होता है, स्व का जानना होता ही नहीं। तो स्व प्रकाशक शक्ति तो ठहरती नहीं है। पर प्रकाशक शक्ति विभाव है, स्व प्रकाशकता होती ही नहीं, आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा में तो सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव, उसको हम ज्ञान नाम नहीं दे सकते। हमें एक तरफ तो सुख का अनुभव है, दूसरी तरफ ये अशुद्ध प्राण है, पर का जानना 5 प्रकार से, विचार करना, स्मरण करना, फिर बोलना और काय चेष्टा करना, इस सब सुख सुख के भेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं। श्वास लेना छोड़ना ये सब प्रवृत्ति है, ये सब कुछ नहीं करना होता है। सीधा सरल मार्ग को जटिल नहीं बनाना है, खराब नहीं करना है, प्रवृत्ति रूप नहीं करना है। निवृत्ति मार्ग को प्रवृत्ति रूप नहीं करना। मार्ग स्पष्ट रूप से निवृत्ति रूप है। हर प्रकार से संन्यास लेना है, माने कोई चेष्टा नहीं ज्ञान की और शरीर की चेष्टा की। ज्ञान मूर्त शरीर की मदद से होता है और चेष्टा तो प्रकट मूर्त शरीर की मदद से होती है। जहाँ अमूर्त आकाश की तरह होते हो आप, तो आप कुछ भी ज्ञान और क्रिया नहीं कर सकते। वहाँ सुख का ही अनुभव होगा। प्रकट भी सुख का अनुभव होता है जब आप कुछ भी नहीं करते हो, आपको आपके भीतर सुख का अनुभव होता है। आंख बंद करके अपने सिर से पांव तक बने रह करके विश्रांति का अनुभव करते का हमें कुछ सुनना है। क्योंकि निरंतर उपयोग अंदर नहीं रहेगा तो बाहर तो आएगा, तो बाहर आएगा तो इसी बात को सुनना है और बात नहीं सुनना है, ताकि शीघ्र लौट कर अपने भीतर आ जाए। दिक्कत ये अनुभव करते करते उपयोग पता नहीं कहाँ शुभ में चला जाता है, शुभ में क्या शुभ में चला जाता है, ध्यान की जगह अशुभ उपयोग होने लग जाता है। तो हम ध्यान करते हैं, ध्यान संबंधी चर्चा वार्ता सुनते हैं, तो उससे थोड़ा हम दिग्भ्रमित नहीं होते हैं, अशुभ उपयोग में नहीं जाते, परावलंबन नहीं होता है। परावलंबन है कि अनुभव संबंधी चर्चा सुनते हैं, इससे ज्यादा सुनना भी नहीं। अनुभव मोक्ष का मार्ग है, तो अनुभव संबंधी चर्चा सुनना इष्ट है, और दुनिया भर की अप्रयोजनभूत बात हमको नहीं सुनना है। तो फिर अनुभव सुगमता से होगा, शीघ्रता से होगा, जल्दी जल्दी होगा, अपना अनुभव होगा। ये सब कुछ निर्धार करके हमको अपने में बने रहना है। तो निर्देश की भाषा में, निर्देशना की भाषा में फिर हम अंगों का नाम लेते हैं, और आपको भी उन अंगों का नाम लेना होता है। मूर्त अंगों के नाम जो है वो अमूर्त अंगों के नाम है। हम अपने आप मूर्त अंगों का नाम लेते हैं मन में, वहाँ पे हम स्थित होते हैं। यही काम आपको करना है। मैं अंगों का नाम लेता हूँ, आप भी उस अंगों का नाम मन में लीजिए, और उस वाचक शब्द से उस वाच्य स्थान पर आकर आप स्थित होंगे, तो वहाँ सुख स्वभाव से आप जुड़ गए और आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। सिर का भाग, ललाट,
भ्रूमध्य, बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान, नासिका। इसके संबंध में नाना आचार्यों के वाक्य हैं। ध्यान का विधि के संबंध में नाना आचार्य, नाना विद्वान यही बात करते हैं। नेत्र बंदे श्रवण निगले नासाग्रे च ललाटे नामो हृदय शीर्षी, सब ऐसे अपने अंगों में उपस्थित होकर वहाँ सुख स्वभाव से जुड़ जाते हैं और उनको सुख का अनुभव होने लगता है। नासिका, बायां गाल, दायां गाल। ध्यान नाना प्रकार करने, तो अच्छी तरह समझ लेना कि ध्यान का अनेक प्रकार नहीं, मोक्ष मार्ग अनेक प्रकार का नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का। अपना अनुभव होना, जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं, मन संग्रह की चेष्टा नहीं करते हैं, स्मृति नहीं करते, विचार नहीं करते हैं, तो अपने में होते हैं, आते नहीं अपने में होते हैं और सुख का अनुभव होता है। यहाँ बिल्कुल निवृत्ति है, करने का कोई काम नहीं है। बोलने की भाषा में हम भले ही बोलते हैं, करना कुछ नहीं, करने में थकावट है, थकावट से शरीर खराब होता है, विश्राम से शरीर अच्छा होता है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। आप अपने में होते हो, कर्म के बंधन से छूटते हो, आपका स्वास्थ्य प्रकट होता है, तो अपने आप ही मूर्त कर्म में परिवर्तन होने से, नाम कर्म में परिवर्तन होने से मूर्त शरीर की रचना बदल जाती है। नाम कर्म के सामर्थ्य देखो, कितना आंसू का जाल बना दिया, आंखें कान नाक मनुष्य बना सकता है क्या? खुद कल की सामर्थ्य देखो, ऐसे ऐसा आंख बनाना, नाक बनाना, कान बनाना, पेट, आते सब कितना कितने व्यवस्थाएं नाम कर्म कर देता है। तो नाम कर्म है वो, जब हम अपने में स्थित होते हैं, नाम कर्म हमारे से व्यवस्था को बदल देता है, अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ कर देता है। तो कल की सामर्थ्य अद्भुत है, इतना कॉम्प्लेक्स शरीर बनाया है, तो इस शरीर को स्वस्थ करना भी उसको आता है, अच्छा करना भी उसको आता है, खराब करना भी उसको आता है। नाम कर्म है वो शरीर को अच्छा बुरा बनाता है, वो त्रिअंश का शरीर बनाता है। कितने कीड़े मकोड़े, घोड़े गधे, कितने जीव जातियां हैं, वो सब नाम कर्म बनाता है। बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, शरीर बदल जाता है, ये सब काम नाम कर्म करता है। इसमें ऐसी सामर्थ्य है, आप अपने को ठीक करो, नाम कर्म खुद का शरीर को अपने आप ठीक कर देगा। नाम कर्म हमारे निमित्त से बदलेगा, नाम कर्म के निमित्त से खुद का शरीर बदल जाएगा। भौतिक शरीर भी बिना औषधि के ठीक होने वाला है। जहाँ मोक्ष मिलता हो तो रोग आदि मिटना तो सामान्य बात है, रोग आदि तो बगैर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और बिना अनुभव किए भी ठीक हो जाते हैं। कर्म की तो एक सीमा होती है, निरंतर उदय रूप नहीं हो सकता। अनुभव करेंगे तो कर्म वार होता है, कर्म का घात होता है। अनुभव नहीं करे तो हमारा घात होता है। हमें हमारा घात नहीं करना है, मूर्त कर्म का घात, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। हमें उसको अपने बंधन रूप नहीं रखना है, कर्म के बंधन रहित अपने अमूर्त शरीर को बनाना है, अशरीर सिद्ध भगवान बनना है। ध्यान कैसे नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।